दो इंग्लिश स्कूल का लास्ट कमेटी में ये करे थे, 4.5 लाख रुपए हम करे। बाद में वसंत कुमार साहब हम करे स्कूल के लिए 10 लाख रुपए, ड्रेनेज के लिए 5 लाख, एक हो गया। दूसरा वसंत कुमार दिए। फिर ऑडिटोरियम की कंस्ट्रक्शन के लिए MP साहब 20 लाख वो हो गया। स्पेस ओपन करना था, ड्रेन को हम डाइवर्ट कर हमारे MLC साहब के फंड में, MP साहब के फंड के लिए वहां पर ऑडिटोरियम के इंशाल्लाह पैसे भी रिलीज हो चुके हैं, तामीरी काम शुरू करेंगे। इंग्लिश स्कूल नेक्स्ट ईयर अल्लाह चाहे आप लोगों का कोऑपरेशन, दुआएं रही, रायचूर के बुजुर्ग शहरियों की दुआएं, मेंबरों की दुआएं रही, तो नेक्स्ट ईयर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कहा कल साहब बोले शुरू करो, नहीं हमारे लोग मेंबर काबिल मेंबर बोलो कई को स्कूल चालू करो, जैसे गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता, जिनको ये नहीं मालूम है स्कूल चालू करो। ये अच्छे ये तो 2 हो गए साहब, 2 रूम का कंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, और MLC साहब के किस्ते और नाली का जो बहुत बड़ा मसला था वो भी खत्म हो गया। उसमें मदद ताउन रही हमारे जनाब उस्मान साहब और जनाब है ना रजा उस्ताद, इनकी बड़ी मदद रही है 15 उसका MP साहब श्री जी, नहीं नाम नहीं बोल सकते, जी कुमार साहब नायक MP रायचूर कांस्टिट्यूंसी से, वो 20 लाख रुपए दिए जलसगा के लिए 20 लाख रुपए। और हमारे उसके बाद लड़कियों की नमाज के लिए ऊपर हल है, जिसमें लड़कियां नमाज पढ़ती हैं, तमाम जानी मजों का एहतमाम है। वजू खाना अलग है, वजू खाना कर सकते हैं, जो गायब था अब मौजूद है। पूरा टैंकर और तमाम चीज़ सेपरेट ही है, कर सकती है। दीनी तालीम हर हफ्ते के एक मुफ्ती साहबा, डॉक्टर मुफ्ती साहबा बिन मोहम्मद रसूल साहब यहाँ पर आकर हर सैटरडे बच्चों की दीनी तालीम के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस लेते, जिसके लिए कोई पैसा नहीं पूछता। अब इतना ही करे। अब स्कूल का जो है सोसाइटी की तरफ से ये पहला कदम आप नोट कर सकते, सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के बच्चों को 11 बच्चों को EMA में एडमिशन दिलाया गया, जिसका खर्चा सोसाइटी के लोग ही बर्दाश्त, हर चीज का खर्च, उनके किताबों का, उनके बुक्स का, तमाम चीजों EMA फीस मतलब बशमूल फीस, इसका खर्चा सोसाइटी पे नहीं डाले, ना किसी से ताउन पूछ। गालिब वाले हम लोग क्या करें, 11 लड़कियों को वहां पर एडमिशन दिलाए, इसलिए दिलाए अगर हम एडमिशन नहीं दिलाते तो MA फैकल्टी बंद हो, वहाँ भी उर्दू कायम रहना, यहाँ की भी बच्चों को फायदा होना। तो 11 बच्चों को वहाँ पर, अब किसी MA पढ़ने वाली लड़की से एक नया पैसा भी कोई सोसाइटी वाले नहीं पूछे, ना उनकी किताबों के लिए पूछे, ना उनके फीस के लिए पूछे, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड नहीं है, वरना वैसा रहता तो सोसाइटी वाले यूनिफॉर्म कोड भी बनाकर भेज देते। बच्चों के पानी के पीने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो यहाँ पर एक वाटर प्लांट भी, कल जो बहस चल रही थी, बाजू पानी के कैन है, हमारे स्कूल में कोई P1 नहीं है, अभी आप पानी लेकर बैठ जाते तो क्या तकलीफ हो रही थी। पानी नहीं है, पानी मौजूद है, ग्लासेस मौजूद है, आप इतनी भी किसी के लिए नहीं, होम की सोसाइटी के लिए आप उठकर उतना जाकर पानी लेने में तकलीफ हुई आपको, बवाल कैसा कर बोलिए। पानी के कैन सामने रखे हुए हैं, जहाँ पर जनाब जहीर साहब ठहरते ना, उसके बाजू ही नहीं कैन रखे हुए हैं। ये नए लैट्रिस को डिमोलिशन कर आप चलिए, नहीं चलना मैं मुनासिब नहीं बता, ले लीजिए आप जाइए। तमाम इसमें WBC है, तमाम इसमें ऊपर वाटर टैंक है, तमाम अब इस वक्त काबिल इस्तेमाल हायर प्राइमरी में, हाई स्कूल में और कॉलेज और PU में आप जाइए, पूरे फैसिलिटीज के साथ आपको अब लैट्रिन मिलेगी। क्योंकि रेगुलर कौन अटेंड कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए, उसी बेसिस पे ये महीने से उनकी सैलरी अदा हो, वक्त पर नहीं है, बगैर किसी मुरावत उनकी सैलरी कट कर। टेक्स्ट बुक 8 से 9 को गए ऑलरेडी दे चुके हैं, बोलना नहीं चाहिए, 5th 6th 7th वहां पर दिए, नोट्स बुक्स और ड्रेस 8 9 10 सॉरी हायर प्राइमरी में फ्री दे दी। कुछ काबिल खैर हजरात उसका इंतजाम करें। 8 9 10th में नहीं दिए, 8 9 में नहीं, बुक्स और नोटबुक नहीं, साजिद करने। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऐसे अमल करते, क्योंकि मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम बच्चे हैं, रातों में आकर ड्रिंक्स करना, गंदगी करना, दरवाजों के लॉक पर दरवाजों को लैट्रिन लगाकर जाना, दरवाजे तोड़ दिए, बोर्ड तोड़ दिए। अभी तो जाकर SP साहब से मिले, तो SP साहब बड़े हमदर्द, मदद क्या किए मालूम, हर हॉलिडे पूरा स्कूल का राउंड मार कर जाते, और वर्किंग डे में रात में, वरना इसके बिल्डिंगों के छतों पर आपको रात में ड्रिंक्स करते बच्चे जब रुक गया। जरा एक थोड़ी सी जो मीटिंग में साहब ये बोले, सदर साहब एक वाक्य होने की वजह से मैं वापस भी आया, यही वो वाक्य, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे जबकि उनको फोन करके बुलाया गया, सब स्टेशन से बेतरतीब दरवाजे तोड़े, दरवाजे पे उजला लगा दिए, बोर्डा तोड़ दिए, और सब SP साहब पर चाहिए बोले, तो उन्होंने फोन करे, वो उसको फिरोज को बोलो आप लोगों ने जाकर वो वक्त नहीं दे सकते कल, और अब बोलता हूँ उनकी जो कल साहब बोले कि वाक्य होने की वजह से मैं कोई और वाक्य नहीं, इस किस्म से। तो जब जाकर वो पुलिस वाले गश्त लगाए
पूरा 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 पीरियड खराब से। एक बच्चे को लेकर भी गए। उसके बाद एक बच्चे को थोड़ी उठाएगा, एक साहब आकर बुला लेकर गए। उसके बाद से आज तक फिर कोई बच्चे नहीं आगे तक आगे बस इतना ही है। नए प्रपोजल और एक नए प्रपोजल देखिए जो नहीं अभी तो बोले हम उनको गुजारिश करते हैं रायचूर एमएलए से हम गुजारिश करें, सब 2 रूम बन गए, मजीद 2 रूम की जरूरत है, प्रपोजल दिए। मैं नेक्स्ट बजट में आप अप्रैल के बजट में मैं आपको 30 लाख रुपए दिलवा देता। ये सतीश कुमार के जरिए मदद लेंगे और वादा भी करें, हमारा ऑलरेडी प्रपोजल उनके पास पेंडिंग पड़ा हो, 26-27 ईयर में हम रिलीज हो। दूसरा वो बॉयज स्कूल का अमाउंट का एक लेटर गया है, गर्ल्स कॉलेज स्कूल का भी 2 बड़े नए मदरसा बॉयज स्कूल जो खंडर बनकर पड़ा हुआ है, यहाँ से एक प्रपोजल भेज तो 1.97 करोड़ यानी कि 197 लाख का एक प्रपोजल, और गर्ल्स हाई तालीम के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए 149 लाख का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग। इंशाल्लाह 26-27 इस तरीके से अब सोशल मीडिया पर हो या पब्लिक में हो, क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये लोग साहिब समझ लोग आने वाले दिनों में नौजवान पीढ़ी क्या दिया जा रहा है कि अगर उन्होंने पूरे भारत का संभाल तो वो लोग भी इसी तरीके से बहसबाजी करना। बाहर तो हम बहुत समझदार आपको समझते एनईएस के मेंबरों को, हम उर्दू मीठी जबान वाली तो बड़ी मीठी कड़वाहट हमेशा 1-2 मरतबा हो सकता है। क्या ये अना पे बात है या जिद पे बात या जानबूझकर किया जा रहा है? ये तरक्की बाद में आ रही, इससे पहले बहस खत्म नहीं हो रही तो और नौजवान जो लोग क्यों इस तरीके से हमेशा से रायचूर में इतने सारे सोसाइटीज का एक भी तमाशा आज तक जानिए 2-2 दिन को एक मरतबा कुछ भी एनईएस में होता, अगले दिन अखबारों में आता, और अखबारों में आता क्या तामीर से ज्यादा बहस मुबैना की बात आई। इस तरीके से क्यों? देखिए आप अच्छी बात बोले, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, जनरल बात बोल रहा हूँ, कोई कम्युनिटी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा। पहली फितरत मुसलमानों में मुनाफिक, मैं ज़हीर साहब की तारीफ ज़हीर साहब के सामने करता हूँ, और बड़ा मुनाफिक मैं आपके पास हूँ जब आपके खिलाफ इन ज़हीर साहब के खिलाफ आकर आपको बोलता हूँ मैं मुनाफिक हूँ। एक बात मानेंगे आप, क्या गलत है? दूसरी बात, मुस्लिम एक मसले के लिए जमा होते हैं, एक मसले के हल के लिए जमा होते हैं, जब उठते हैं तो 10 मसले लेकर उठते हैं, एक मुनाफिकत है। दूसरा, एक मसले के लिए सोसाइटी का मसला है, हमको तय करना है, ये 4 मसलों को हमको तय करना है, जैसे एजेंडा है, 4 मसलों का एजेंडा है। जब हमारी सोसाइटी का इख्तिताम हुआ, अनऑफिशियली इख्तिताम हुआ, ये 4 ही मसले थे क्या? वहाँ पर 40 मसले थे। ये बैन अक़वामी सतह पर मानी हुई गई बात है कि मुस्लिम एक मसले पर जमा होते हैं और 10 मसले पैदा कर उठते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कल की मीटिंग ही खुद उसकी शाहिद है। 4 ही मसले, सिंपल, साजिद साहब का इस्तीफा लेना, ऑडिट रिपोर्ट पेश करना, सोसाइटी के जो डेवलपमेंट है, फिर नेक्स्ट क्या है? 4 ही मसले लेकर कितने उठे कल हम? इसे इत्तेहाद बोलते हैं। हम इत्तेहाद करने के लिए बैठते हैं और मुंतशिर होकर उठते हैं। ये मुसलमानों की फितरत आइन बन चुकी है। वो लोग जो साहब अखल है, साहब अखल देखिए, किसी एमए वाले से मुखातिब नहीं हो, किसी डॉक्टर से मुखातिब नहीं हो, एक अखल वाला, एक ऑटो चलाने वाला भी हो, साहब अखल नहीं, साहब फ़हम हो सकता है। हमें समझने की काबिलियत तालीम के साथ जुड़ी हुई है। अगर तालीम के साथ जुड़ी है तो 1960 में आप 1970 के करीब तय करें, उस वक्त के असातिज़ा की काबिलियत, आपके असातिज़ा की काबिलियत और आज के असातिज़ा की काबिलियत और आज के स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या हाल है? इसमें कोई शक नहीं, सब बहुत बड़ा फर्क है ना? मगर आखिर में एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो 5 एजेंडे कल जो आप जीबी में रखे, ये पूरे पास हुए या इसको जो है ना रुका दिया गया? पूरे पास आपके सामने रख दिया हूँ। क्या एजेंडा नंबर 1 था कि दोनों हजरात के इस्तीफा पर गुफ्तगू, ये साइन करे, कहीं इसमें एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्ट नहीं करे, जो मेरे सामने ही सबसे पहला जो नहीं कोई बोली हमको जरूरत नहीं। यहाँ पर इस्तीफा कबूल करने वालों की है, इस्तीफा रिजेक्ट करने वालों की भी है। जो सबसे पहले उठाए हमारे उस्मान, याद है मेरे नाम उस्मान, और इधर से उठे हमारे मड्डी पे औस। ताज्जुब की बात यह है कि उनको अपना नाम लिखने नहीं आया। बाजू वाले से मैं सुन रहा हूँ, बाजू वाले से रिक्वेस्ट करे, नाम लिख भाई, मेरा फोन नंबर लिख। नहीं, ये तमाम चीजें अपनी जगह है सब, क्योंकि आप जो है ना बहुत पुराने मेंबर है। इसमें अगर मैं गिनती अगर बताऊंगा तो बहुत सी चीजें, ये खास तौर पे मेंबरों की बात बोल रहे हैं, बहुत सी चीजें आपको भी इल्म मेरे से ज्यादा है। अगर मैं गिनते अगर बताऊंगा तो बहुत सी चीजें हैं, मगर मैं गिनना नहीं चाहता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, हमारे पास बैलाज में रूल है। क्या रूल है कि मेंबर उसी को बनाया जाए जो उर्दू का लिखना पढ़ना जानता।
ठीक है ना। आप उसी इसमें पूछना चाह रहे हैं। अब जो 20 साल पहले बन चुके हैं, जो 10 साल पहले बन चुके हैं, उनको निकालने का मकसद है। अब मैं जनरल बॉडी मीटिंग बुला, फर्ज कीजिए उसमें से 25 लोग भी अगर उर्दू के पढ़ने वाले नहीं मेंबर बन गए, निकाल सकता हूँ मैं? आप निकालो मत, मगर पिछले 2 साल से ये बात बता रहा हूँ कि नई मेंबर साजी क्यों आप नहीं, चलिए, 2 साल से जब से आपकी बॉडी बनी, बनी जिस साहब। वक्त आपकी बॉडी मुंतखब हुई उस वक्त बिल्कुल, यहाँ पे ग्राउंड शुक्रिया। में खुद बोला था मैं, और सेक्रेटरी साहब भी बोले थे, आप भी बोले थे, नायब सदर साहब भी बोले थे, मगर आज बिल्कुल। तक उस पे नई मेंबर साजी पे बात नहीं नहीं हुई। नहीं हुई। अब नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसकी वजाहत करो। हमारी जो सोसाइटी की ये लिस्ट जो समद सिद्दीकी साहब से जनाब मुजीबुद्दीन साहब के पास पहुंची, फिर मुजीबुद्दीन साहब से हमारे तक आई। ये लिस्ट मेरे इल्म के लिहाज से, अगर आप चाहे तो आपको मैं शख्सी तौर पे मजीद 225 मेंबरों की एक लिस्ट है, वो लिस्ट का मैं पूरे इख्तियार। नहीं साहब, आपको 2 साल का वक्त था ना, आप 2 साल में कर सकते। अरे लिस्ट मुझे परसों पहुंची, मुझे जो पहुंची लिस्ट जिसका ऑडिट हो चुका है, जिसकी फीस कलेक्ट की जा चुकी है, जिसकी मेंबरशिप फॉर्म डीआर ऑफिस में सबमिट हो गए, जब मेरे पास वो लिस्ट नहीं है जिसपे ताजुद्दीन साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी दस्तखत है, समद सिद्दीकी साहब की दस्तखत है, और दस्तखतें थे बाहिसियत सदर ताजुद्दीन साहब हनीफ साहब की दस्तखत, इन लोगों की मौजूदगी में दस्तखतशुदा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, डीआर को जो सबमिट की गई अप्रूव्ड लिस्ट और पेमेंट, ऑडिटेड पेमेंट है वो मेंबरों का 225 मेंबरों का ऑडिटेड पेमेंट है जो सोसाइटी के अकाउंट में जमा हुआ, जुमला 269, लेकिन फॉर्म जमा है 225 की लिस्ट आज मौजूद है। वो लिस्ट क्यों शामिल नहीं की जा रही है, वो लोग पूछेंगे। आज मैं बैठ, जैसे आप पूछे मुझे, नहीं सर, आपको इख्तियार है, आप जो है ना, आप इख्तिदार में है, तो 200 चिल्लर भी आप मेंबर साजी कर सकते हैं और उसमें इजाफा कर सकते हैं। हाँ, शुक्रिया। अब ये मेंबरशिप साजी एक जमाने में 200 रुपए से चल रही, मेंबरशिप का फीस बढ़ाने का इख्तियार किसको है? आप जनरल बॉडी, मुझे नहीं। मैं कोई एक प्रोग्राम भलाई के लिए निकलता हूँ तो 9 हाथ में जाने पीछे खींचे हैं। आप सुना अपने का साहब? नहीं, अभी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो कौन आपको रोक रहे हैं, उसको भी वाजे कौन है? करते आ रहा हूँ साहब, 2 साल से यही 10,000 रुपए लो साहब। नहीं, आखिर है कौन, उनके नाम वगैरह तो नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं करता, आप पूछिए। मैं बाखुदा ये आपको यकीन दिला सकता हूँ, किस तरीके से 10,000 रुपए करो। नहीं, कम से कम आप ये तो काम कर सकते हैं साहब, जिस वक्त समद सिद्दीकी साहब थे उस वक्त प्रीमियम मेंबर बोल के करीम साहब को बनाए थे और लोग बनाए तो अब कम से कम आप 10 आदमी को प्रीमियम मेंबर अगर बनाए तो उन लोगों से डोनेशन के तौर पे कुछ रकम अगर लिए तो सोसाइटी को भी जो मखरूज है, सोसाइटी मखरूज है, वो जो है ना कुछ ना मसला हल हो सकता, कम से कम ये तो काम कर सकते हैं। अच्छी बात है। सुनिए, जो मेंबरशिप है, जिस मेंबरशिप ऑर्डर मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, 100 रुपए साल में, एक ही साल की मेंबरशिप, मैं समझता हूँ कोई काबिल अखल आदमी 100 रुपए देकर सिर्फ 1 साल के लिए मेंबर नहीं बनता। नहीं, 100 रुपए तो आप बोल रहे बिल्कुल सही है, मगर डोनेशन के तौर पे तो देते ना साहब वो लोग। कोई प्रोविजन नहीं है साहब डोनेशन लेना, तो बेला है, देखिए येलो कलर की इधर है, ये जो जनरल मेंबर है उसकी फीस है ना 2 रुपए है, तो उसे 2 रुपए को रखो। इसका इख्तियार किसको है? जनरल बॉडी। मैं तनहा पुकार ले रहा हूँ, नायब सदर साहब तनहा पुकार ले रहे हैं, रीजनल सेक्रेटरी साहब तनहा पुकार ले रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर पुकारने पर इज्तिमाई तौर पर लब्बैक बोलने वाले नहीं है, बोले तो ये बोले कि 10,000 रुपए लो। एक काबिल आदमी जो 10,000, एक आदमी 10,000 रुपए दे रहा है, एक आदमी जो 500 रुपए दे रहा है, कि हम पैसों की बुनियाद पर उसकी काबिलियत का ये करेंगे, मेयार बनेंगे? क्यों 500 रुपए देने वाला काबिल नहीं हो सकता? इसके मुआशी हालात है कि उन उभर नहीं सक रहा है, दुनिया भर की सलाहियतें हैं उसमें। 10,000 लेकर एक ऐसे आदमी को मैं मुंतखब करूं, रुकन बना लूं, जिसमें समाज और कौम का शऊर नहीं है। हम ये समझते हैं कि दौलतमंद में ज्यादा शऊर है, क्यों एक ऑटो चलाने वाले में शऊर नहीं है, एक टेलर में शऊर नहीं है। बात यहाँ पर शऊर और फहम की बात, पैसों पर शऊर और फहम मत तोलिए। मेरा इतनी है, तुम 10,000 रुपए करो, 50,000 रुपए 2,000 रुपए देने की स्थिति नहीं है, उसे बनाओ, या तो फीस ऐसे कोई मुखर मत करो। आप मुआशी तौर पर बहनों पैसे वाले 10,000 रुपए दे, उनके पास 10,000 रुपए लो, आप काबिल हैं, इनके पास सिर्फ 2,000 पैसे भी काबिल है। इनका शऊर, इनका फहम सोसाइटी की तरक्की के लिए मददगार हो सकता है। 10,000 रुपए कब तक चलेंगे? ठीक है साहब, मैं आखिरी एक सवाल करके प्रश्न नहीं, को कमेंट करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा होता, बहुत तवील होती साहब। नेक्स्ट इसमें जो है ना फिर एक बार आप करेंगे थे, पर आखिरी एक सवाल करता हूँ कि जिस वक्त आप जनरल बॉडी मीटिंग की दावतनामा दिए हैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी को जो है ना सेक्रेटरी बोल के जो है ना इसमें डाले हैं, उसकी वजाहत आप सदर है उसको कीजिए, क्योंकि कई लोगों से ये सवाल आ रहे हैं
मैं आपसे उसकी वजाहत चाहता अभी दिया अभी देखिए सर, ये मैं आपको पहला भी दे रहा हूँ, एक साथ आप दोनों हजरात दे रहे हैं। पेज नंबर 13 इसमें सब सेक्शन 16 में सेक्रेटरी की क्या इख्तियारात हैं यहाँ पर दिया गया है। आखिरी इख्तियार क्या है देखिए, सब सेक्शन 5 में द सेक्रेटरी, पेज नंबर 13 सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, द सेक्रेटरी शेल हैव ए राइट टू डेलीगेट any of the powers to the joint secretary without the approval of managing committee। दे सकते। कौन सेक्रेटरी साहब किसी मजबूरी में किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को पावर डिलीगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ रहा हूँ देखिए पेज नंबर 14 सेक्शन 17 Sub rule 3, in the absence of the secretary, the joint secretary shall discharge the function of the secretary। और एक लॉस बाय इन absence सेक्रेटरी के गैर मौजूदगी में the joint secretary shall discharge the function of the secretary as his in charge। तो दोनों में सलाहियत ये की गई है कि सेक्रेटरी आउट ऑफ पोस्टेशन है या सेक्रेटरी नहीं है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी shall discharge the duties of secretary। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो बहलाज में है वो लिखकर जो पढ़कर बता रहे हैं, ये बात को मैं मानता हूँ, ये बात अलग। मगर जब तक इस्तीफा ट्रेजरर सेक्रेटरी का कबूल नहीं होता उस वक्त तक नहीं लिखा जाता। यहाँ मैं सुना बोलिए जब तक सेक्रेटरी का इस्तीफा आप बताए कि कबूल हुआ, अवाम ने कबूल किया आपके मेंबर्स के बाद आप डाल सकते, कोई एतराज नहीं। उससे पहले आप लेटर में डालें, उसकी वजाहत। तो आपको एक किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं। एक 8 महीने के लिए विदाउट द इंटीमेशन सिर्फ मैं जा रहा हूँ बोलकर एक सेक्रेटरी साहब किसी गांव को जाकर 8 महीने तक 6 महीने तक नहीं आए। 3 महीने की लीव लिए 7 महीने एब्सेंट रहे। चलिए 3 महीने की लीव लिए 7 महीने तक एब्सेंट रहे, रिकॉर्ड है, वो है लेटर है। तो आपको चार्ज नहीं दिए, बैंक को कोई लेटर नहीं लिखे, डीडीपी को कोई लेटर नहीं। रूल्स ये होता है कि सेक्रेटरी जब जा रहा है तो जिस इदारों में हमारा ट्रांजैक्शन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी को एज ए सेक्रेटरी बिल्कुल सही है, जो हमारे पास नहीं है, ना दिए ना लिए, बशक्ले मजबूरी। जब सेक्रेटरी साहब कहीं वेस्ट जर्मन गए हैं बोलकर मुझे मालूम होने के बाद क्या कर सकते साहब, ये सेक्शन डालकर ज्वाइंट सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बनाओ। नहीं साहब, जिस वक्त वो जा रहे थे उस वक्त आप पूछ सकते थे। पूछ सकते तो आपको चार्ज भी तो देकर जाना पड़ता था ना साहब। पूछ सकते तो चार्ज भी देकर जाना था, मैं तो नहीं रोका था आपको। आप क्यों नहीं दिए सब चार्ज? आप बोलिए 7 महीने के पीरियड में 100 रुपए भी नहीं निकाल सकते ज्वाइंट सेक्रेटरी। उन हालात में 2 मरतबा हालत पैदा हुई, एक जो रिजर्वेशन दिए। और मैं शख्सी तौर पर हमारे साजिद साहब को बोल रहा हूँ, साजिद साहब आपका इस्तीफा जब तक जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ, आप ही सेक्रेटरी है, आप आइए। शख्सी तौर पर बोला हूँ मैं, आप ये असमदनी साहब आपका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, रिजेक्ट करा हूँ मैं, मेरे हैंड राइटिंग से रिजेक्ट करा हूँ। कब तक? जब तक जनरल बॉडी मीटिंग में आप तशरीफ नहीं लाए, आपका इस्तीफा कबूल नहीं होगा, आप सेक्रेटरी हैं। तो आने में क्या तकलीफ थी बोलिए? चले मैं भी इस्तीफा दे, जैसे बोले कि मेरा इस्तीफा मैं विड्रा भी करा, अलग बात है, लेकिन अगर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जनरल बॉडी में जब तक इस्तीफा कबूल नहीं होगा मैं सदारत की ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं कल अखलमंद बोले कि आप मुस्तफी हो गए तो आप कैसा सदर बनते? साहब अगर मैं सदर नहीं बन सकता तो आप लोग नीचे दस्तखत किसकी है? कई को ऐसा तुम सदर नहीं है, तुम्हारी दावत को नहीं आती, उनको रिजेक्ट कर देना साहब। मैं तो ये बात बोला ना, 3000 सवाल करे, नाम तो आपको बोलो तो बोल देता हूँ, आप कैसा करते सर? नहीं साहब ये मेंबर की इस पे सिग्नेचर किसके, जो आपको मधु करा है ये प्रेजेंट कराना, आप मुझे लेटर लिख देना था। आप सदर नहीं है इसलिए हम आपके मीटिंग में नहीं आते। जब तक मेरा इस्तीफा जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं कबूल हुआ तो मैं सदर के जो रेगुलर ड्यूटीज है करते रहना। मेरे आने में मोहतरम आप हजरत से बोला कि 3 साल से इस इंस्टीट्यूशन की कैश बुक लिखी नहीं गई थी। ठीक है सब माजरत के साथ, क्योंकि बहुत लंबा होता। आने वाले दिनों में फिर आप वक्त है, आप जो है ना कभी भी बुला, अगर कोई इसका काउंटर किए तो आप उसकी वजाहत कीजिए, जो भी बातें हैं उसकी वजाहत। 3 साल का अकाउंट लिखा हूँ, ऑडिट कराया हूँ, अप्रूवल कराया हूँ और सोसाइटी का रिन्यूअल भी क्वेश्चन। अगर मैं भी नहीं आता, मैं भी खार खाकर बैठता, मुझे सोसाइटी से दुश्मनी होती तो मैं भी आराम से बैठता। जान से मेरा और कैश बुक लिखना मेरा काम नहीं है। दर्द था, लिखा, ऑडिट कराया, डीआर के पास भेजा और रिन्यूअल भी हो गया। अगर मैं भी ये सोच कर बैठता हार्ड बोर्ड में पड़े सोसाइटी में रुक क्या, मैं ऐसे सहने का आदमी नहीं। मेरा हर आदमी दोस्त है जो सोसाइटी का दोस्त, मेरा हर आदमी दुश्मन है जो सोसाइटी का दुश्मन। मेरा दुश्मन है मुझे कोई अफसोस, मेरा दोस्त है मुझे कोई खुशी नहीं है। ये हमारे बाहर की बातें हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए कोई दुश्मनी करता है, कल के अंदाजे से आप देख लेंगे
सोसाइटी की मफाद में काम कर सीख रहा हूँ पागलों की तरह। बैठो बैठो, मैं हर सवाल का जवाब देने के तैयार हूँ। रात के 12 बजे तक बैठता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देकर उठता हूँ। हमें कह रहा है वैसे 12 बजे तक बैठना क्या, कौम का दर्द है तो बैठ। खबरों की सिराने कैसा बैठते ना, ये सोसाइटी मर रही है, उसके सिराने बैठो, फातिहा तो पढ़ो। ठीक है सर, नेक्स्ट इसमें फिर एक बार शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप दोनों के जरिए उस्मान रायचूर के लिए न्यू एजुकेशन सोसाइटी के कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। बतारीख 30 नवंबर 2025 को NES जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास बुलाया गया, जिसमें एजेंडा भी मुरत्तब किया गया कि भाई इस एजेंडे पर आप लोगों को जो भी पूछना है पूछिए, लेकिन पूछना है सदर से पूछिए और फर्दन तो इसका पहला एजेंडा था अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ रिजिग्नेशन ऑफ श्री साजिद हुसैन एंड श्री AR समदानी। ये जनरल बॉडी मीटिंग में रखा गया, तो इस कदर मेंबरों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। तो मैं तमाम मेंबरों से बोला, भाई इस तरह के इख्तलाफात से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये मैं 2 रजिस्टर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो ये 2 मेंबरान का, सेक्रेटरी साहब का और मेंबर का इस्तीफा कबूल करने वाले है, कबूल करे बोलकर लिखिए, और नहीं कबूल करने वाले इस रजिस्टर में रखिए। मेरे टेबल पे जो रजिस्टर ला कर, ये बात यहाँ पर खत्म होगी। बाद में वो लोग भी आकर बोले, कुछ साजिद साहब भी बोले, AR समदानी साहब बोले कि हमारा पीरियड खत्म होगा। हमारा पीरियड खत्म नहीं हुआ। जब फिर इलेक्शन, अगर हमारा पीरियड खत्म हो गया, इलेक्शन कौन करेंगे? हमारा पीरियड उस वक्त खत्म होता है कि जब कोई नई कमेटी आती है, कोई भी आओ, उसको ये पूरे रिकॉर्ड देकर, देखो सब ये हमारा रिकॉर्ड हमारे मियाद का है, आप ये ले लीजिए और हमको एक्नॉलेजमेंट कीजिए। जैसे मुजीब साहब हमको दिए, सितंबर में इलेक्शन हुआ, उसके लिहाज से वही मार्च में होना था, नहीं हुआ। अब सितंबर को इलेक्शन के लिए हम हामी भरे। हमारा पीरियड कब तक है? जब तक डेट ऑफ कैलेंडर ऑफ इवेंट, जब तक हम मीटिंग का एजेंडा पहला नंबर एक ये था कि आया सेक्रेटरी जनाब साजिद हुसैन और मेंबर आमिला AR समदानी साहब का जो इस्तीफा आया एज पर द बायलॉज जनरल बॉडी को मंजूरी के लिए पेश करे। जब पेश करे तो 2 ग्रुप में इतना झगड़ा शुरू हो गया, बार बोलो, एक के बाद एक बोलो, एक के बाद एक बोलो, एक के बाद एक बोलो। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, हत्ता के रात के 12 बजे भी बैठे तो मैं आप लोगों का जवाब देकर उठता हूँ, कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैं बोला कि 2 रजिस्टर रख रहा हूँ मैं आपके सामने, जिनको इस्तीफा मंजूर किए इस रजिस्टर पे साइन कीजिए, जो इस्तीफे को नामंजूर किए इस रजिस्टर पे साइन कीजिए। दोनों रखा। उस पे अभी एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ, वहीं पर साइन करने को झगड़ा शुरू हुआ। फिर रुकाया मैं, भाई बाद में करिए, पहले एजेंडे पे हम तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। कबूल करते हैं तो कबूल, हाथ उठा, बोला हाथ नहीं उठाते। जो लोग कल बोले, आप भी मौजूद थे, शायद आप नहीं थे, मैं नहीं देख सका, आपको माफी चाहता हूँ। तो किसी चीज पे नहीं होता, लास्ट में रजिस्टर रखा। ये 2 रजिस्टर है, तो साहब जो इसको आप कबूल करने वाले एक तरफ साइन कीजिए, नहीं कबूल करने वाले एक रजिस्टर पे कीजिए। नहीं सदर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये रजिस्टर आप खुद लिखे, एक तरफ रिजिग्नेशन कबूल करना है, एक तरफ एक्सेप्ट करना है, ये आप खुद लिखे, मैं ये बात को मानता हूँ। मगर जिस वक्त आप ये 2 बुक वहाँ पे रखने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ लोगों में इंतशार पैदा हुआ, तो आप वहाँ से उठकर बाहर चले गए। आप जाकर वापस आकर भी सदारत की कुर्सी पे आप नहीं बैठे, उसके सहना हुए। तो नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल कंप्लीट होने के बाद आप बोलिए कि आप जो है ना, ये सब रखने के बाद आप बाहर चले गए। आप उससे पहले एक बात बोले थे कि जब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा ये मीटिंग चलेंगी, जब मैं यहाँ से उठूंगा तो मीटिंग बर्खास्त। ये आप स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में बोले थे आप। तो कुछ मेंबरों का कहना है कि सदर वहाँ पे नहीं थे, ये चीज को हम लोग कबूल नहीं करते, लोगों का कहना है, आपके मेंबरों का। तो इस बात पे आप क्या वजाहत? हाँ, सोसाइटी के मेंबरों की बात कर रहा हूँ, आप इस बात की वजाहत की। जब मैं ये 2 रजिस्टर रखा, मैं मौजूद था। जी बिल्कुल मौजूद था, जी बिल्कुल। सबसे पहले कौन लिए? उस्मान, होटल वाले उस्मान जी। ये रजिस्टर लिए, खुद लेकर लिए। मैं सामने बैठू, यहाँ रजिस्टर पे साइन करो बोल के बोलो, मैं मौजूद हूँ। मैं एक गौस ले लिए, कौन? मड्डी पेट गौस ले सामने, यहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरे सामने साइन करो बोलो उनको। मैं यहाँ रजिस्टर ले जाकर साइन करता हूँ, मैं रजिस्टर ले जाकर साइन नहीं करना, यहीं पर सामने रखे हुए हैं, मेरे सामने आप लोग साइन करिए। करने के बाद मेरे टेबल के सामने एक साथ 25-30 लोग आकर ठहर के साइन करेंगे, और मैं आपको फर्दन भेजता हूँ। मैं ये दोनों रजिस्टर देकर भेजता हूँ, आप वहाँ पर अपनी जगह पर जाइए। इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपनी जगह पर जाइए सर,
ये दोनों रजिस्टर आप तक पहुंच जाते। ऐसा झगड़ा शुरू करना शुरू कर दिए। मैं पहली मरतबा नहीं बोला, जब लास्ट में कंट्रोल ये पूरे एजेंडे हो गए, लास्ट का जब एजेंडे की बात अदर मैटर्स में तो उस वक्त बोला। मैं शुरू में नहीं बोला मैं जुमला कि मैं चेयर छोड़ दिया तो मीटिंग खुद ब खुद बर्खास्त होती। पहली मरतबा जब फोर्थ एजेंडा के बाद अदर मैटर्स में आना, वहां से शुरू कर। तो तब बोला मैं, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। 5 मरतबा बोला, गिन कर 5 मरतबा बोला। भाई रात के 12 बजे तक आप मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब देने वाला हूँ, आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ख्वाह रात के 12 बजे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कुछ तनखीदी आवाजें भी उठे कि तुम्हारे वास्ते हम रात के 12 बजे बैठना क्या? मेरे वास्ते नहीं साहब। आप किसके लिए आए? आप सोसाइटी के लिए आए। आपको सुबह तक भी बैठना पड़ा तो आपका अखलाकी फर्ज है बहैसियत मेंबर, रात सुबह के 5 बजे से भी बैठना। अगर सोसाइटी की तामीर करना चाहते हैं आपका अखलाकी फर्ज है। बोलो मैं तो बोला, आप सुने कि रात के 12 बजे तक भी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सामने से जवाब आता कि तुम्हारे वास्ते हम रात के 12 बजे तक बैठना है क्या? मैं नहीं हूँ साहब, ना मैं वजीर हूँ, ना सदर हूँ, ना कोई वजीर आजम हूँ। मैं सोसाइटी का सदर हूँ। जो भी सोचूंगा सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचूंगा। मैं सोसाइटी की भलाई के लिए मैं रात के 12 बजे तक बैठ कर आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आप इत्मीनान से मुझसे पूछते रहिए। जैसे चौथा एजेंडा खत्म हो गया, अदर मैटर्स में आकर झगड़ा शुरू। मसलन आपको बोलता हूँ, देखिए ये अप्रूवल के बारे में ये 2 रजिस्टर रखे गए जो आप लोगों के सामने है। अप्रूवल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर सुने, तो एजेंडा नंबर 2 है जी। अब मैं आपसे सिर्फ इतने, बायलाज में कोई गुंजाइश नहीं है कि ट्रेजरर ही नहीं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना। आप ये समझ लिए कि हमारे ट्रेजरर को पढ़ने नहीं आता, उन पढ़ने में झिझक करेगा, उसको हम पकड़ेंगे, उस पर हमला करेंगे। इस नीयत से अगर आप सोसाइटी की तरक्की करना चाहते हैं, नामुमकिन बात है। क्या जरूरी कि फिर सब ये जुमला भी बोला क्या भाई मैं पढ़ा तो 20,000 रुपये होते हैं, फिर साहब पढ़े तो क्या 10,000 रुपये होते, या मैं पढ़ा तो 10,000 होते, फिर साहब पढ़े तो 30,000 होते? क्या कुछ नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तो एक है। आप सिर्फ हमारे ट्रेजर का मजाक उड़ाने के लिए, उनकी नाकाबिलियत का इजहार करने के लिए फिर साहब से जबरदस्ती पढ़ाया गया। कौन पढ़े आज तक? समझ साहब के पीरियड से करीम भाई तक कौन पढ़े बोलिए? कोई नहीं पढ़ा। नबी खदीम मेंबरों में से हो कोई नहीं पढ़ा। अप्रूव। अब तो बाज़ाब्ता एक आदमी मैं ही पढ़ रहा हूँ। मेरी इतनी कदर कीमत भी नहीं है आप लोगों के सामने कि मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाऊँ। फेरोज साहब के पढ़ने पर क्यों इंसिस्ट किया गया? क्या बायलाज में कोई प्रोविजन है क्या? खाजी नहीं, खुद है नहीं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना। सदारत मैं कर रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं बोलना, और अगर खाजिन को जवाब देना है तो मेरी हिदायत पर ही जवाब देना। अगर बोलता फेरोज साहब को आप बैठ जाओ, उन्होंने बैठ जाते थे बगैर सदर जलसा की इजाजत की। बार कोई भी उठ नहीं सकता, कोई नहीं उठ सकता हमारे मेंबरों में से इजाजत पूछ सकते। आप क्या कर दिए? फिर उसको सिर्फ ह्यूमिलेशन करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए फेरोज पढ़ना। अल्लाह का शुक्र है फेरोज 2 साल के पढ़े। पहला साल तो पढ़ते हुए आप भी सुने, शायद आप थे तो आप भी सुने होंगे। सेकंड साल में क्या होगा, जब शुरू करे पढ़ने के लिए, अरे फर्स्ट ईयर में क्लियर बोल दिया ना, अब सेकंड ईयर में क्या करना? कुछ नहीं कर सकते। हमारे को ऑडिट कॉपी दो, पहले ही बोलते ऑडिट कॉपी दो। पहले ऑडिट शुरू करने से पहले ही ऑडिट कॉपी दो, बोलते तो ठहरा भाई आप नहीं, पिछली जीबी जो थी वो लोग जब ऑडिट कॉपी पढ़ रहे थे तो एक कॉपी दिए। कब दिए थे? लास्ट पिछले जो बॉडी थी जीवुद्दीन साहब, मैं भी था सर, मैं खुद भी जो है ना टीमों में आया था, ऑडिट कॉपी बांटे। बोलता मैं झूठ है। नहीं आप मत बोलिए भाई प्लीज। जब मैं मुजीबुद्दीन साहब एम पटेल साहब पूछा, मेरा इख्तियार नहीं, इरशाद साहब को पूछने का नहीं था। एम पटेल साहब आप ऑडिट रिपोर्ट दिए बगैर वहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या एंट्री है हमको मेरे को तो समझ में नहीं आया। मेरा साथ देने वाले तहसीलदार नजीर अहमद, नामे भी याद है, अख्तर, जो साथ दिए कि भाई बगैर ऑडिट रिपोर्ट के हम क्या करना। तो उस वक्त इरशाद साहब का जवाब ये था कि पैसे दो, ऑडिट रिपोर्ट करा कर देते। जब तक अल्लाह के फजल से सोसाइटी की मुआशी हालत अच्छी थी। अगर आप माफ कीजिएगा आप करें तो बेहतर। अगर आपको अगर कुछ भी अगर आप पर 100 रुपये भी खर्च करना है तो इतने जो मेंबर बैठे हैं अपने अपने जेबों से डालना है, खर्च करना। 500 कापी 40,000 रुपये, 20,000 रुपये कौन खर्च करना सा? सोसाइटी की मुआशी हालत नहीं है। 20,000 मैं ये बोला कि भाई ये दे रहा हूँ, जाकर जिरस करा लो, उसके बाद करेंगे। रुका दिया मैं, आप इस बात के गवाह हैं कि मैं रुका दिया। पहले साल का तो ऑडिट क्लियर हो गया, सेकंड साल में ये हो गया अरे न इतनी आसान से पढ़कर चलेगा ना, इसमें निकालेंगे झगड़ा। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास दो। आपको जैसे ही पहला 23-24 का दिए तो आप जब भी बोलना था कि भाई हमको है नहीं, बगैर ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथों में तब तक ना आए जब तक हम ऑडिट रिपोर्ट सुनने वाले नहीं हैं। तो तब मैं अपने मेंबर से गुजारिश करता या जनरल मेंबरों से गुजारिश करता कि भाई आप लोग एक कॉपी के लिए 20 रुपये दीजिए, अभी आधे घंटे में कराकर आप लोगों के हाथ में देता। पहली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेकंड ऑडिट रिपोर्ट पे क्यों पूछे साहब? आप 2023-24 को कबूल कर लिया क्योंकि हमारे ट्रेजरर
बहुत इत्मीनान से 23-24 का एक्सप्लेनेशन कर दिए। इसमें आप कुछ नहीं निकाल सके, इंशाल्लाह ताला इसमें भी नहीं निकाल सकते थे आप। इसमें क्या देख रहे, तुम्हें पढ़े तो खाजिन से मुखातिब है, तुम्हें पढ़े तो हम सही समझ लेना, क्या हमारे हाथ में एक ऑडिट रिपोर्ट दो। इसी वक्त बोलना था 23-24 की जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़े, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, जब तक ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथों में नहीं आएंगे हम आपके ऑडिट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जनरल बॉडी मीटिंग अमूमन आपके दौरान पीरियड के बात तनाव पे आती, हमेशा जब भी जनरल बॉडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन मोहसिन, वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर न्यू एजुकेशन सोसाइटी रायचूर। मैं हमारे तमाम मेंबरान ओहदेदारान के साथ बैठा हुआ हूँ। कल जो साजिद हुसैन साहब की जो गुफ्तगू थी उसकी तरदीद नहीं, सच्चाई बयान करने के लिए मैं बैठा हूँ। साजिद साहब ने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर तानाशाही कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग क्या है गद्दा कुछ अल्फाज बल्कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसे बोले जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, बद अखलाक हैं। तो मैं उनको उनके शुरू से, उन्होंने जब इलेक्ट हुए, हम जब इलेक्ट हुए उसके पहले या दूसरे महीने में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने जो बड़ी गलती की, मनमानी की, वो ये है कि एक मोहतरम का हमारे असातिज़ा का प्रमोशन था जो HM बनने का था, तो उन्होंने बगैर किसी कमेटी के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के, अपनी मनमानी करके उनको जो है HM बना दिए, ऑर्डर दे दिए। दूसरे या तीसरे दिन एक मीटिंग थी, तो मीटिंग में हमारे कमेटी के कुछ एक साहब पूछे कि भाई आप तो दिए उनको मंजूरी, किसको पूछ कर दिए साहब, मशवरा किससे लिए साहब? कई का वो जो ख्वाजा बानो मैडम का नाम भी बोलता हूँ मैं, ख्वाजा बानो मैडम, नहीं मैं वो ऐसा था, दवाखाने में था, वो आए थे, मैं उनको दे दिया। किसको पूछ कर दिए? नहीं मैं पूछ कर करने आता नहीं, मैं पूछ कर नहीं करता। तो फिर हम क्यों रहना साहब? बोले इरशाद साहब, नाम भी बोल देता हूँ। तकरार हुई, तकरार के बाद उठे ठहरे, सफेद पेपर ले लिए, जर 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 इस्तीफा दे दिए। उनका नाटक वहां से शुरू हुआ, मनमानी उन्होंने करे कि हम हमारे हैं, हम किसी की इज्जत नहीं निकालना, नहीं बोले। कल भी चाह तो मैं बोल सकता था। तो गुज़िश्ता जो कमेटी थी, साबिका कमेटी में जो हमारे समदानी साहब भी थे, MM पटेल साहब भी थे, उस वक्त से चल रहा है, उनको प्रमोशन देना। तो देखो साहब, हमारी सोसाइटी में कोई आमदनी नहीं है, जिसकी वजह से उनसे कुछ तो भी मदद लेंगे बोल के समदानी साहब पड़े हुए थे पीछे। तकरीबन लोग बोले मगर समदानी साहब करो मैडम, आप कुछ तो दो, हम आपको है ना प्रमोशन देते। गलत नहीं करे समदानी साहब। उसके बाद में हुआ ये कि फिर उन्होंने चुनकर ये कमेटी के साथ भी आ गए। जब ये मसला आया तो अल्फाजी तौर पर बोले, गुज़िश्ता भी मैं बोला था मैडम, और हमारे लोगों को बोले, मैं गुज़िश्ता भी जो है उनके साथ बोला था, उनसे क्या तो भी लेकर देंगे उनको प्रमोशन, HM बनेंगे, पर खाली नहीं साहब, क्योंकि उनको तरक्की हुई तो उनके ग्रेड बढ़ जाता, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती, उनका वजीफा, तमाम बातें सुनाए। तो हम भी आज बोले, जब सेक्रेटरी साहब पास गए, जाकर उन्होंने करे, तो हमारा पूछना अधिकार नहीं है। मनमानी कौन करे साहब, तानाशाही कौन करे? हम करे। उसी वक्त उन्होंने ना इस्तीफा देकर बाहर चले गए। मैं उठाने सदर साहब से रिक्वेस्ट किया, साहब दीवानी आदमी है, 2 महीने नहीं हुआ हम इलेक्ट होके और भारी मेजॉरिटी में 11 आदमियों को जिता है, हमारा ये करना हमारे अराकीन जनरल बॉडी के उन पर क्या तासुर जाता है, लिहाजा जाओ। तो सदर साहब गए और भी लोग जाकर मनाकर बाद में है ना उनको वापस ले लिए। वो इस्तीफा में उनके पास से लेकर फाड़ दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सच्चाई है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। हो गया। उसके बाद में जब भी उन्होंने आते, हम ऐसा 1-2 बैठे रहते, आप आते सीधा अंदर चले आते, जहाँ काम कर, खैर काम करने के वास्ते आते गए, हम बैठे हुए हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, क्या भाई बैठे, वहाँ गए थे, वहाँ काम करे, चलो वहाँ जाएंगे, नहीं बोलते, वापिस भी चले आते। और हमारा इदारा जनाना है, ये पहले हमको जानना चाहिए। मैं सेक्रेटरी होने के नाते आता हूँ, फोन करता हूँ, 3 बजे फोन करते उन्होंने, स्टाफ को पूछ लीजिए, स्टाफ 3 बजे फोन करते, मैं अभी हूँ मैडम, आप लोग रहो। कब आते उन्होंने? 5 के बाद या 5 के करीब आते। हमारा इदारे की घंटी 4:30 बजे खत्म होती। वो औरतें हैं, जनाना है, ये कौन तानाशाही कर रहे साहब? और हम पूरे 9 लोग समदानी साहब को मिलाकर पूरे 9 लोग उनके खिलाफ एक दरखास्त दिए सदर साहब को, साहब इन्हों हमारी बात नहीं सुन रहे हो, काम नहीं कर रहे, लिहाजा सेक्रेटरी साहब को आप है ना सुनाओ, कुछ बोलो, कुछ हिदायत दो, पाबंदी के साथ काम करें। काम करने के वास्ते हम आए, उन्होंने कुछ बोलते नहीं, करते नहीं, काम नहीं कर रहे। दरखास्त दिए, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको डालता हूँ हमारे A1 TV को भी और ट्रू मीडिया को। उसके बावजूद उसको उनको समझ नहीं है। उन्होंने कल इल्जाम लगा रहे कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। मनमानी हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको जो फाइल बनाए बोले 2 फाइल 1 फाइल बेंगलुरु को गया बोले, कभी बेंगलुरु को नहीं गए उन्होंने, हो सकता गए तो 1 मरतबा गए होंगे। पूरा फाइल हमारे स्टाफ बनाए, भाई आप सेक्रेटरी है, अब बोले साहब वो पेपर जमा करो। अब सदर साहब बोले वहां से वो ला बुक लेकर करते हमारे कानून का ला कर दिए नहीं, अशफाक साहब या कलीम साहब, इसी तरह से बनाए।
मैं बनाया, मैं करा, सब कुछ मैं जमा करा। अरे भाई आपके साथ आपका स्टाफ है। जब दोनों ये कंस्ट्रक्शन के जो ये बनाने का था बंच, हम लोग मिलके फोटोआं चिपकाए, एस्टिमेट्स वगैरह जो देने का था बोसराज साहब को, शालम साहब उनको। तो आप दूसरों से काम लिए सो नहीं बोलते, मैं काम करा। आप पढ़े लिखे आदमी, आपके जेब में हमेशा हरा कलम रहता है, आप सेक्रेटरी हरे कलम से हमेशा इस्तेमाल करें। आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं मालूम। हमारे साथ मेरी कमेटी है, ये देख देख कर 3 मरतबा इन लोगों की मौजूदगी में बोला, साहब आप है ना कम्युनिकेशन गैप मत रखिए हमारे अराकीन के साथ, मेंबरों के साथ। आप सेक्रेटरी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आप। चीफ बोले तो बड़ा, एग्जीक्यूटिव तो काम करने वाला ऑफिसर। आपको जिम्मेदारी दी है, सब सेक्रेटरी बोल के काम करो बोल कर दिए, पोस्ट को जताओ बोल कर नहीं दिए। आप उस कुर्सी का सही इस्तेमाल नहीं करे, कुर्सी से इंसाफ नहीं करे। कल बोल रहे ये लोग ज्यादती करे, ठीक है ज्यादा, और 2-3 बातें तो हाँ, तो वो इंसाफ नहीं करे। कल इल्जाम दोहराए, सर पे हमारे मंड दिए, और हमेशा उनकी कैसी तानाशाही रही। एग्जीक्यूटिव क्या इंजीनियर जो भी थे उन पीडब्ल्यूडी में, हमारे पूरे लोगों को 10 लोगों को वो पीडब्ल्यूडी का क्या बोलते हो वर्क इंस्पेक्टर समझे उन्होंने। हमारे को हमारे साथ चुने गए हैं, नायब सदर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मेंबर है, नहीं समझे हमारे को क्या है पीडब्ल्यूडी का वर्क इंस्पेक्टर समझे। आप अपनी मनमानी कर कर दूसरों के सर रहना लादना, ये मैं समझता मुनासिब नहीं। इस वास्ते क्या मैं जल्दी ये बोल रहा हूँ, कल बोले उन्होंने, और एक साहब वहां पे तकरीर में गुफ्तगू में जो भी बहस हुई उसमें फेरोज साहब, भाई फेरोज साहब बहुत अच्छी बात बोले। A1 टीवी वाले तासुब पर थे, किसी ने कुछ कहा होगा वो सब रिकॉर्ड करे। फेरोज साहब बोले कि ये कमेटी बहुत अच्छा काम करी, मैं उसको सलाम करता हूँ, ये भी आना चाहिए था। अरे फिर आप ही बोले बोरे अभी जजा बोल रहे। अब कहने का मतलब ये है सेक्रेटरी साहब पर हम जुल्म नहीं करे। बहुत सारे काबिल हमारे अराकीन बहुत बोले यहाँ पे मनमानी चल रही है, यहाँ पे गोनापल्ली चल रही है, यहाँ पे जो है वो अल्फाज अपने अपने अंदाज से बोले, थोड़ा जज्बाती भी हो गया। हमें किसी पर रोब जमाने का नहीं है, हम आए हैं कोई काम करने के लिए, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह धोए जाने। दुनियावी काम इदारे का भी काम करें तो हम गुनाहों से पाक होंगे इंशाल्लाह, दीनी काम करें तो भी पाक। ये बच्चों की तालीम के लिए हम आए हैं, और बाखुदा इसमें 1 रुपया कोई भी नहीं खाए। हमारे साजिद साहब भी नहीं खाए, साजिद साहब भी पैसे डाले, सदर साहब भी पैसे डाले, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी पैसे डाले, ट्रेजरर भी पैसे डाले, हम अराकीन भी पैसे डाले। मैं छोटा आदमी, मैं भी पैसे डाले, जिसकी सलाहियत है डाले पैसे, कोई पैसे इसमें से नहीं गए। साजिद साहब बखुदा पैसे डाले, सदर साहब बखुदा पैसे डाले, तमाम लोग डाले। आप बोले मैं 10-12 लाख डाले होंगे, हमें नहीं पता, नहीं डाले होंगे हमें नहीं पता, हमारे को कोई हिसाब दिए नहीं, हमारे कोई बोले नहीं। भाई उन्होंने काम कर रहे करें, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत वक्त हुआ, 10 तो मिनट हो गए। मैं आप लोगों को तकलीफ देने की वजह यह है, मेरे अंदर का दर्द। कल रात में मैं 3:45 बजे तक नहीं सोया। हक बोलने वाले के पास यही एक कला रहती, यही एक जादू रहती, जो बिला खौफ व खतर बोलता है। ठीक है, और इसका उन्वान ये बनाना है, पोल बनाना है इसका उन्वान।